दोस्तों, ये फ्रैंक लेंज हैं जो साइकिल के दीवाने थे और विश्व भ्रमण पे निकले। और 1894 में टर्की में ये उनकी आखिरी पिक्चर है जो उनके गायब होने से पहले ली गई थी। लेंस परिवार जर्मनी से था और उनकी माँ पिट्सबर्ग अमेरिका आ गई थीं और यहीं फ्रैंक ने काफ़ी दिन बिताए थे। अपने 17वें जन्मदिन पे उन्हें एक साइकिल गिफ्ट में मिली थी जिसे वो तुरंत ही पसंद करने लगे और उन्होंने एलिगेनी साइकिल्स के नाम से एक साइकिल क्लब को भी ज्वाइन कर लिया था। यहाँ वो और दूसरे साइकिलिस्ट दूर दराज की स्टेट्स तक जाने लगे थे। जब वो बड़े हुए और एक अकाउंटेंट के तौर पे काम करने लगे, तब भी उनका साइकिल प्रेम कम नहीं हुआ और वो ट्रिप्स पे जाते रहते थे। 1886 में उनके साइकिल प्रेम को और प्रोत्साहन मिला जब उन्हें ये पता चला कि थॉमस स्टीवन नाम के एक साइकिलिस्ट ने अपनी साइकिल पे विश्व भ्रमण पूरा किया है। थॉमस का ट्रिप सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ और न्यूयॉर्क से उन्होंने एक जहाज़ लिया और उसके बाद लंदन से यूरोप होते हुए पूरा एशिया कवर किया। फ्रैंक इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी ऐसा ही करने की सोची। उनके पास पैसों की कमी थी और इस ट्रिप पे बहुत पैसा लगने वाला था, तो उन्होंने एक कंपनी द आउटिंग मैगजीन को संपर्क किया। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सिंपल था। ये कंपनी उनकी पूरी यात्रा स्पॉन्सर करेगी और बदले में उन्हें अपनी यात्रा के दौरान फोटोज खींच के इस मैगजीन को भेजनी पड़ेगी। फ्रैंक ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया और बिना समय गंवाए 1892 में उन्होंने ये यात्रा शुरू कर दी। वो अपने साथ एक कैमरा, कुछ कपड़े और खाने की चीज़ें लेके चले। उन्होंने अपने सामान का वजन कम रखा ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से साइकिल चला सकें। उनका रास्ता थॉमस स्टीवन से बिल्कुल ही विपरीत था। उन्होंने अपनी यात्रा पिट्सबर्ग से शुरू की और न्यूयॉर्क होते हुए सैन फ्रांसिस्को पहुंचे और वहां से उन्होंने योकोहामा जापान के लिए एक जहाज़ लिया। नए देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भाषा। हालांकि वो अपने साथ नक्शे ले आए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लोकल लोगों से रास्ता पूछना पड़ता था। एक अच्छी बात यह थी कि इस दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छे दोस्त भी बना लिए थे। वो जहाँ भी जाते तो लोग उन्हें घेर लेते क्योंकि साइकिल अभी भी काफ़ी नई चीज़ थी और बहुत से लोगों ने इसे देखा तक नहीं था। जापान के बाद उनका अगला पड़ाव था चाइना। वहाँ जाने से पहले उसने अपने स्टेप डैड को एक चिट्ठी लिखी कि उसे चाइना को पार करने में सिर्फ 2 महीने लगेंगे। शंघाई पहुँचते तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्हें चाइना के गांव की सड़कों ने परेशान कर दिया। ये कहीं कहीं पे बिल्कुल भी नहीं थीं और जहां थीं वो साइकिल लायक नहीं थीं। भाषा की परेशानी बनी रही और आखिर में उन्हें चाइना पार करने में 7 महीने लग गए। चाइना के बाद वो बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, उसमें से होके गुजरे। यहाँ उन्हें कई बार साइकिल को कीचड़ की वजह से उठाकर चलना पड़ा और यहाँ जंगल और मच्छरों से उन्हें मलेरिया हो गया और वो बीमार पड़ गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ठीक होते ही वो आगे बढ़ चले। इसके बाद वो इंडिया आ गए जहाँ उन्हें कुछ सुकून मिला और उन्होंने ताजमहल भी विजिट किया और उनकी बहुत सारी पिक्चर्स या तो उनके द्वारा या ट्राइपॉड पर रखकर खींची गई थीं। उनकी जापान, चाइना, म्यांमार और इंडिया में खींची गई फोटोज द आउटिंग मैगजीन को और एक कॉपी उनके पेरेंट्स को भी भेजी गई। लेकिन जब वो अजूराम टर्की पहुंचे तो ये फ़ोटो उनकी लास्ट फ़ोटो साबित हुई। काफ़ी हफ्तों तक कोई न्यूज़ न मिलने पे लोगों को चिंता होने लगी। उनके गायब होने के पीछे काफ़ी तर्क दिए गए। पहला था कि उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि उन्हें रास्ते में बहुत सी नदियां क्रॉस करनी थीं और शायद
यहाँ कोई दुर्घटना हो गई हो। दूसरी थी कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ली थी। तीसरा और सबसे ज़्यादा माने जाने वाला कारण था कि वो कुछ गलत लोगों से मिल गए थे और उनकी हत्या कर दी गई हो। खैर, ये सारी थ्योरीज ही हैं जिनका कोई सबूत नहीं है। आज तक हमें फ्रैंक लेंस के गायब होने की असली वजह पता नहीं है। धन्यवाद।